बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था, इसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसका ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर ज़रूर कमेंट करना है, ताकि आप लोग को पता लगे कितना आंसर सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताइए किस दिन प्रस्तुत किया था, डेट पूछ रहा है। तो ये किए थे 13 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के कदम उठाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में बोला गया है। उसी प्रकार पूछ देगा अनुच्छेद 41 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायक पाने का अधिकार इसमें बताया गया है। और अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुत सहायता का उपबंध। और 43 में बोला गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो ये सभी बोला गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? बताइए कौन सा शर्त नहीं है? तो ये शर्त नहीं है संपत्ति अधिग्रहण। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। पूछ सकता है नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1955 में। कब? 1955 में। तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आप लोग को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें उल्लेखित है, जैसे कि जन्म, देशीयकरण, वंशानुगत, पंजीकरण एवं प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने का आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ये लौटा सकती है लगभग कितने दिनों में? बताइए तो कितने दिनों में? तो ये लौटा सकती है 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश डैश में किया गया था? किस में किया गया था? तो पहला संशोधन किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। सॉरी, 1953 नहीं होगा, ये किया गया था 1951 में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो इसको याद रखिएगा। ये चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो आप लोगों को बताएं 25 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? तो इसका आकार है सर्पिलाकार। कैसा? सर्पिलाकार है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 12 नंबर, एक विषुवत एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषु एक वर्ष में कितने बार आता है? तो ये आता है एक बार में, कितने बार में आता है? 2 बार आता है। तो 12 का करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
और एक कब आता है, डेट भी पूछ सकता है। तो 22 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा लंबवत पर चमकता है। कब कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणें से कौन सुरक्षित रखता है? कौन रखता है? तो ओजोन रखता है। कौन रखता है? ओजोन। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है ओजोन? तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है O3। अगला क्वेश्चन है, भूटान का साम्राज्य डैश डैश हिमालय में स्थित है। हिमालय में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी हिमालय में। कहाँ? पूर्वी हिमालय में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय में आगे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है अरावली से। कहाँ से? अरावली से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डैश डैश भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो यह हो जाएगा बानासुर सागर बांध। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसे भी क्वेश्चन पूछेगा, नागार्जुन सागर की संबंधित नदी क्या है? तो कृष्णा नदी है। और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। और ये जो कृष्णा राज सागर बांध है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में है। और ये कर्नाटक में है। और कावेरी हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी पर स्थित है। अगला है मैटूर बांध। तो ये किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कावेरी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई थी? तो ये पाई गई थी भीमबेटका। कहाँ? भीमबेटका। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं डैश डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है जातक? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आप लोगों को गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है और बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक भाग है। और बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में किया था। इनका जन्म कब था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये जारी किए थे सातवाहन वंश ने। कौन? सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिससे देश देश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। बताइए किस युद्ध में? किस युद्ध में हुआ था ये? ये हुआ था तराइन के युद्ध में। किसमें? तराइन का युद्ध हुआ था। 2 बार हुआ था। एक हुआ था 1191 में, एक 1192 में हुआ था। ये प्रथम युद्ध था और ये द्वितीय युद्ध था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर के भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है दिल्ली संतलन से। किससे? दिल्ली संतलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो इसका स्थान कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। और इसका शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ से पूछेगा, सिकंदर लोदी का मकबरा, तो ये किस शासक ने बनाया था? तो इब्राहिम लोदी। और ये भी दिल्ली से संबंधित है। तो ये सभी पॉइंट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश डैश में पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था? तो ये पराजित किया गया था 1540 में। कब? 1540 में पराजित किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी
तुर्की में, किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मद्रास में लड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? बताइए किसने रखी थी? तो ये रखा था जॉर्ज पंचम ने। कौन? जॉर्ज पंचम। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको भी याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन 1798 में डैश डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। किसके द्वारा ये तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था लॉर्ड वेजेली के द्वारा। कौन? लॉर्ड वेजेली। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नगदी इसका अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये वर्गीकृत किया जाता है कार्यशील पूंजी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना यह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1961 में। कब? 1961 में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सॉरी, 1961 में नहीं, 1951 में। कब? 1951 में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? बताइए कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है आरबीआई के गवर्नर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश डैश कर लगाए जाते हैं। तो ये लगाए जाते हैं, कौन से कर लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं शराब पर उत्पादन शुल्क। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एफसीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एफसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टर बॉन्ड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू टीओपी की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भैंसों की दौड़ से। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब का। किसका? पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो ये प्रख्यात हैं शास्त्रीय संगीतकार। करेक्ट आंसर सी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पंडित जसराज का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 41 नंबर, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? बताइए किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है शरद पवार का। किसका? शरद पवार का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 तारीख को। कब? 8 तारीख को मनाया जाता है, 8 मार्च को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश उद्यार्थी डैश डैश के संस्थापक है। तो ये संस्थापक हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ है? तो ये है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। करेक्ट आंसर बी। अगला 46वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? कौन सी मिसाइल है? तो ये हो जाएगी
त्रिशूल। कौन त्रिशूल? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? वेटवेयर क्या है? तो ये एक मानव मस्तिष्क है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट 1024 क्या होता है? बताइए 1024 क्या होता है? तो ये होता है 1024 टेराबाइट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक बिट किसको कहते हैं? 0 या 1 को कहते हैं। एक निबल 4 बिट्स को कहते हैं। एक बाइट जो कि 4 बिट्स 8 बिट्स को कहा जाता है। एक किलोबाइट जो कि 1024 बाइट्स को कहा जाता है। और एक मेगाबाइट को 1024 किलोबाइट कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? देखिए लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कौन नहीं है? तो देखिए इनमें सभी लॉजिक गेट्स हैं, सभी है इसमें, एंड नॉर नॉट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूडीपी क्या है? यूडीपी पूछ रहा है क्या है? तो यूडीपी एक पास्कल है। क्या है? यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब मापने के लिए एसआई क्या इकाई क्या है? दाब मापने के लिए तो ये हो जाएगा पास्कल। इसका भी पास्कल होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। एम्पियर ये किसका एसआई मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? तो ये है ज्योति तीव्रता का। और ये केल्विन जो कि ये टेम्परेचर का एसआई मात्रक है। तो ये सभी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? बताइए इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो ये हो जाएगी यंग का मापांक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एक प्रक्षेप्य गति का। किसका? प्रक्षेप्य गति का। अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है इंफ्रारेड तरंगे पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? बताइए कौन सा तत्व हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम। कौन? कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। कौन सा अम्ल है जो पाचन में मदद करता है? तो ये हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है? तो ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ कौन हो जाएगा? बताइए सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है। राइबोसोम इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। और लाइसोसोम जो कि ये आत्महत्या का थैली है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? तो कोशिका के पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकी का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो एक मटर पर किए थे। किस पर? मटर पर किए थे। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? बताइए कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सहारन सिल्वर चींटी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो ये बन जाती है पॉलीसाइथेमिया। क्या? पॉलीसाइथेमिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीस्पीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइफ, गोबर मक्खिया और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पौधों
पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा अपरदाहारी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में सरा अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार की राष्ट्रीय अवकाश के लिए रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दीपावली के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? बताइए तो कौन बना? तो ये बना फिनलैंड। कौन? फिनलैंड बना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? कौन सी रैंक? 13 रैंक प्रदान की गई, 13वां। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 126वां। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत के कौन से स्थान पर हैं? तो ये है 42वां स्थान पर। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, और कौन सा अक्षर संयोजन का उस समूह के संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, VCDR नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया जाए तो समीकरण संतुलित करना है। तो देखिए, इसको ये सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, गुना प्लस माइनस इक्वल टू। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में अनुसार व्यवस्थित करें और पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? बताइए कौन सा तीसरा स्थान पर आएगा? तो ये हो जाएगा इसमें सीरीज। क्या हो जाएगा? सीरीज। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सीरीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो देखिए, सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं। बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी आएगा। क्या आ जाएगा? सी। 4 7 33। अगला क्वेश्चन देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, ये देखिए सोलिलिज्म से क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने भले ही उनमें सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखिए, सभी ZX है, इसका मतलब क्या है? सभी ZX हैं, सभी Z है, ये सभी X है। क्या है? सभी X हैं। उसी प्रकार बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सभी G X है, इसमें G भी है। तो देखिए डायग्राम से बनाएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा ही डायग्राम हो जाएगा। तो चलिए इसको डायग्राम को बना लेते हैं और कथन पढ़ते हैं हम लोग। और डायग्राम कैसा था? पहले X था, तो X में ही आप लोग को G था और Z था, दोनों था। तो देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ G Z है। बताइए, कुछ G Z है, कुछ G Z है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं है। देखिए कहाँ संबंधित है इससे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, सभी X G है, सभी X G कैसे हो जाएंगे?
तो जी में ना एक्स में जी है, गलत हो जाएगा। कुछ जेड एक्स है, कुछ जेड एक्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सभी ना है तो एक्स नहीं, सभी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ के क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कॉस 20 डिग्री बाटा साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। सेम इसी प्रकार इसको भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये भी बनाए, चलिए कॉस 20 डिग्री थीटा, तो इसको भी कर लेंगे साइन, इसको भी कर लेंगे साइन 90 माइनस 70। तो इसको भी आसानी से बना लेंगे। ये तो बना ही है, फिर भी इसको लिख लेते हैं। कॉस थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो दोनों लिख लिए। इसका अगर साइन है, साइन 90 माइनस है तो इस कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री अब बाटा कॉस 20 डिग्री। तो दोनों कट के एक आएगा। उसी प्रकार ये भी एक आएगा और दोनों को जोड़ दिएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। प्रत्येक स्थिति में क्या आता है? समान शेषफल आता है। तो देखिए इसको आसानी से भी बनाया जा सकता है। पहले 147 में से 49 घटाएंगे तो 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98। उसी प्रकार 322 में से 147 घटा लेंगे तो 175 बचेगा, और 322 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेगा 243। ये सभी बन गया। उसके बाद ये तीनों का एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एचसीएफ। तीनों का एचसीएफ लीजिए तो 98, 175 और क्या है ये 273। सभी का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लीजिए तो ये हो जाएगा 98 2 गुणे 7 गुणे 7। ये इसका होगा, ये हो जाएगा इसका 5 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 गुणे 7 गुणे 13। अब जो कॉमन है उसको ले लीजिए। 7 सब में कॉमन है तो ये सिर्फ इसका 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तो पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। यदि एपी 14 सेंटीमीटर है तो पीडी की लंबाई कितनी होगी? बताइए पीडी की लंबाई कितनी होगी? देखिए इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा इसका लंबाई 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ले लीजिएगा। थीटा बाई 360 होता है और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपली जो वैल्यू दिया है उसको रखिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। उसका फिगर देख लीजिए, कुछ फिगर इस तरह होगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फार्मूला पर इस पर रखिएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी पर वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएंगे तो आंसर आएगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज की राशि 25/36 है तो वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? वार्षिक दर पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए जो बटा में दिया गया है 25/36, ये हो जाएगा SI। क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा P। उसी प्रकार 8 = हो जाएगा रेट = T = X हो जाएगा। सिंपली SI के फॉर्मूला पर रखिए। अब वैल्यू कर दीजिए, इसका वैल्यू का मान रख दीजिए। SI = हो जाएगा
P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसी पर आप लोग रखिएगा वैल्यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या निकालना था, तो x निकालना था, इसको निकाल सकते हैं, x यानी रेट निकालना था। तो बताते हैं आंसर कितना आएगा, सो इसका निकाल सकते हैं। इसको निकालिए, करेक्ट आंसर आएगा 8.33%, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑप्शन डेट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस इम्प्रूवमेंट इन नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, वी वेयर टुक ऑन द वेनयार्ड फॉर अ टूर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकन टू, क्या लगेगा टेकन टू। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानोमिस, एनानोमिस बताना है। तो बेटरमैन का एनानोमिस क्या होगा, तो इसका एनानोमिस हो जाएगा, इसका एनानोमिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरेशन, क्या हो जाएगा डिटरेशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। डिटरमैन का हिंदी होता है बेटरमैन का सुधार यानी उन्नति, और इसका और डिटरेशन का क्या होता है, तो क्षय या खराबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल improve the underlined part of the given sentence in case no improvement in needed, select no improvement required, although he got the message he rushes home। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा एज सुन एज। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ one word substitutes for the given group of word, a type of substance or material that burn very quickly। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का इन्फ्लामेबल, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड substitutes for the given group of word, a plan or route to be followed on a journey। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इटिनरी, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेंट अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें देखना है ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो इसमें पहला ही ग्रामेटिकल एरर है, इफ़ आई विल मीट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानोमिस, वोलेटाइल का एनानोमिस बताना है, तो इसका एनानोमिस हो जाएगा सर्टेन, क्या हो जाएगा सर्टेन। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड, देखना है गलत स्पेलिंग कौन है, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्यूरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेंट अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट हैज़ द एरर। क्वेश्चन है I could not went for my sister's wedding in Rajasthan, I had my final exam at that time हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुड नॉट वेंट होगा, क्या हो जाएगा कुड नॉट वेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाइड द सेगमेंट डेट कंटेंट अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर सोचना है, देखना है कौन सा गलत है, तो इसमें पहला ही गलत है, गिव अ लॉट्स ऑफ, इसमें ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए सस्पृश्य का विलोम, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा असस्पृश्य। अगला क्वेश्चन है दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, दर्शिका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें ईका है, क्या है ईका। अगला क्वेश्चन है महा प्लस इस संदेश से क्या बनता है, तो ये बनता है महेश बनता है, क्या बनता है महेश बनता है। अगला देखिए जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, इसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा निष्प्रिय, क्या हो जाएगा निष्प्रिय। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है अंतेवसी। अगला क्वेश्चन है यत्र अन्य शब्द युग्मी के सभी सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज दूसरा। अगला क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने का शब्द कौन है, इसका एक शब्द है हरि, क्या है हरि। अगला क्वेश्चन है अक्ष का अनेकार्थी शब्द बताइए, तो अक्ष का अनेकार्थी हो जाएगा धूरी, क्या हो जाएगा धूरी। अगला क्वेश्चन है मीमांसा का सही परिवाची शब्द बताना है, तो इसका सही परिवाची शब्द हो जाएगा समालोचन, क्या हो जाएगा समालोचन। अगला क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? तो ये बताया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। 13 क्वेश्चन आज हम लोग को सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट 2 ये था यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया था, उसका प्रैक्टिस सेट 2 था। प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ।